Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Advision Malik. How are you all? I hope you all are great. मैं हूँ रुकैया मैम और आज मैं आपको कराऊंगी 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में रूल नंबर 5 कराऊंगी। रूल नंबर 1 से 4 तक मैंने आपको करा लिया है प्रीवियस वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ईदर एंड बोथ। ईदर और बोथ में डिफरेंस पता करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ईदर। ईदर किस चीज के लिए लगता है? तो ईदर जो लगता है 2 पर्सन और थिंग्स के लिए लगता है, 2 व्यक्ति और चीजों के लिए लगता है। ठीक है, अब देखते हैं बोथ किसके लिए लगता है। तो बोथ भी 2 पर्सन और थिंग्स के लिए लगता है। ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है फर्स्ट में। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। इधर कहां लगता है? तो इधर लगता है जब दोनों में से एक की बात हो। इधर कब यूज होता है? जब दोनों में से एक की बात हो रही हो, तब क्या हम यूज करते हैं? इधर का यूज करते हैं। बोथ का यूज कब करते हैं? जब दोनों में से दोनों की ही बात हो रही हो, 2 पर्सन की और 2 चीजों की बात हो रही हो, तब हम क्या यूज करते हैं? तब यूज करते हैं बोथ का। अब हम एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ईदर वॉज प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या है? ईदर वॉज प्रेजेंट। तो ईदर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट था, तब हम क्या यूज करेंगे? ईदर करेंगे, बोथ वॉज प्रेजेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ईदर आंसर इज करेक्ट, दोनों में से एक आंसर करेक्ट है, तब क्या यूज करेंगे? ईदर यूज करेंगे, हम बोथ का यूज नहीं करेंगे। तीसरा देखते हैं, यू मे चूज ईदर पेन, तुम दोनों में से कोई एक पेन चूज कर सकते हो, तो तब क्या यूज करेंगे? ईदर का यूज करेंगे। तो तीनों सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोथ के एग्जांपल्स पे। बोथ वर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट थे, तब क्या यूज करेंगे? बोथ का यूज करेंगे। बोथ बॉयज आर इंटेलिजेंट, दोनों ही लड़के इंटेलिजेंट है, तो क्या यूज करेंगे? बोथ का यूज करेंगे। सही है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, बोथ आंसर आर करेक्ट, दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इन दोनों एग्जांपल्स में शायद आपने कोई डिफरेंस देखा हो। देखा है? चलो मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस है। एक चीज नोट करना, इधर के साथ वॉज लग रहा है, इधर के साथ इज लग रहा है, यू मे के साथ, इधर के साथ यहां पर भी सिंगुलर का यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, इधर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, इधर के साथ किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और जस्ट बोथ के साथ किसका यूज होता है? तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो वीडियो पे आगे चलते हैं। अब देखते हैं ईदर और बोथ, इसका मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगी। ईदर और बोथ का पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? देखो, ईदर क्या है? डिटर्मिनर है, प्रोनाउन है और कंजक्शन है। ठीक है, इधर क्या है? डिटर्मिनर भी है, प्रोनाउन भी है, कंजक्शन भी है। अच्छा, और बोथ क्या है? सिर्फ डिटर्मिनर है और प्रोनाउन है। अच्छा, मैं बता देती हूँ डिटर्मिनर होता क्या है। डिटर्मिनर वो होता है जो नाउन से पहले लगता है। डिटर्मिनर क्या होता है? जो नाउन से पहले लगता है और नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ए बुक हो गया, ए बुक, ये भी क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर आता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस है। कंजक्शन क्या होता है? 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एज ए डिटर्मिनर एग्जाम्पल देखते हैं इधर का। ईदर बॉय कैन विन, दोनों में से, देखो ईदर के, ये क्या है? नाउन, ये नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? यहां पर ईदर कर रहा है। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ईदर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ईदर क्या है? यहां इधर क्या है? डिटर्मिनर है। ठीक है, क्योंकि नाउन, बॉय क्या है? नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर कहलाते हैं। ठीक है, आप दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। एज ए कंजक्शन, एज ए कंजक्शन एग्जांपल देखो, यू कैन ईदर स्टडी और स्लीप,
देखो आप यहां से भी पहचान कर सकते हैं, ईदर और का पेयर बनता है, आपको पता है कंजक्शन में ईदर और का पेयर बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ईदर किस चीज का काम कर रहा है, कंजक्शन का, क्योंकि देखो या तो तुम सो सकते हो, पढ़ाई करो कर सकते हो, या सो सकते हो, तो यहाँ दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, तो इसके लिए किसका यूज हुआ, ईदर का यूज हुआ एज ए कंजक्शन। तीसरे पे चलते हैं, आई डोंट लाइक ईदर, मुझे दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, दोनों में से कौन, ठीक है दोनों में से कौन, तो यहाँ पे नाउन लगता, पर यहाँ नाउन की जगह क्या लग गया, नाउन तो लगा नहीं, इधर लग गया, तो यहाँ इधर किसका काम करेगा, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल चलते हैं, बोथ के एग्जांपल पे चलते हैं। प्रोनाउन का आपको समझ में आ गया, जो नाउन के स्थान पर आते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बोथ के एग्जांपल पे। बोथ मैंने बताया कि आपको वो डिटर्मिनर है और प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे बोथ बॉयज आर स्मार्ट, तो देखो बोथ वो दोनों बॉयज स्मार्ट है, तो बोथ क्या है यहाँ पे, नाउन है, इसमें ऐसे लग जाता है वो नाउन कहलाता है। देखो नाउन है, जिसका सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा वो सब नाउन कहलाते हैं। अब ये क्या क्या क्या, क्या हो गया, बोथ, बोथ डिस्क्राइब किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, यहाँ पर बोथ कर रहा है, तो बोथ किसका काम कर रहा है, एज ए डिटर्मिनर का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो बोथ किसका काम कर रहा है, एज ए डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ठीक है, अब आप दूसरे पे चल दीजिए, बोथ आर स्टडी, यानी कि दो, बोथ आर स्टडी, दोनों ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बोथ दोनों कौन, दोनों, नाउन कहाँ है यहाँ पे, नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, तो नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ किसका काम कर रहा है, एज ए प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।